सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पत्र पुष्प सन्मुख धरूं, पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, हम सभी जानते हैं कि भक्तराज रोहित सेवन्या जी की धर्मपत्नी भारती सेवन्या जी का कोरोना के काल में शायद 2021 में उनका शरीर पूरा हो गया। उनकी पुण्य स्मृति में रोहित सेवन्या जी ने हम लोगों को बुलाया और हम सभी लोग यहाँ एक दिन के सत्संग में बैठ कर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि किसी किसी को ऐसी किस्मत मिलती है कि उनकी पुण्य स्मृति इस तरह से मनाई जाती है। संतों को बुलाया जाता है, साध्वियों को बुलाया जाता है, सत्संग करवाया जाता है, भोजन भंडारा करवाया जाता है और उनकी याद में हमें शिक्षा मिलती है, ये संदेश मिलता है, ये उपदेश मिलता है, ये मैसेज मिलता है कि एक दिन हम सबको भारती जी की तरह अचानक इस संसार से विदा होना पड़ेगा। जितने भी लोग इस संसार में आए हैं, हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है। वो किसी भी मत का हो, संप्रदाय का हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सत्संग में जाता हो, सत्संग से जुड़ा हो या सत्संग से ना जुड़ा हो, उसे यह पता है कि इस संसार से हम एक दिन अचानक चले जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? सुमिरण करहु राम का। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? राम का सुमिरण करो, सुमिरण करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। पता नहीं काल कब आकर के अचानक हमें यहाँ से उठा कर के ले जाए। काल अर्थात मौत कभी यह नहीं देखती कि ये घर है कि परदेश है। इसको नीचे कर लो, क्यों वो डिस्टर्ब होता है। इसको यहाँ से नीचे करो, आएगा, आ रहा, बस इतना ही रहेगा। उधर का ही रख दो, उसको पकड़े मत रखो आराम से। तो सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? सुमिरण करहु राम का। राम क्या है? ये बड़ा झगड़ा है संसार में राम को लेकर के। अलग अलग मतपंथ और संप्रदाय है और राम पर अलग अलग विचार हैं। कोई कहते हैं 4 राम हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सबके घट बोले, एक राम है जगत, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। इन 4 राम के बारे में बड़ी उलझी हुई व्याख्या होती है। लेकिन चाहे जितने भी राम जगत के हों, जगत के बाहर के हों, दशरथ के राम हों, चाहे इतिहास के कोई भी किसी का भी नाम राम हो,
उनसे आज हमारी किसी प्रकार से मुलाकात नहीं हो सकती है। कोई भी मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो और वो किसी भी ईश्वर की इष्ट की उपासना करता हो, बाहर से वो मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा तो प्रकृति का सिद्धांत है कि मिल करके वो बिछुड़ जाएगा, क्योंकि जो मिलता है उसको बिछुड़ना पड़ता है। देखिए शिवन्या जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी के बारे में जब 7 फेरे लिए होंगे, विवाह हुआ होगा, इन लोगों ने वचन दिए होंगे कि हम एक दूसरे का साथ 7 जन्मों तक निभाएंगे। ऐसा ही सुना जाता है। और फिल्मी गाना वाना भी बनते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तो मरते दम तक तो उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन गाना में कहते मरते दम तक, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक, 7 जन्म तक, क्या क्या सब बोलते हैं। फिल्मी दुनिया वाले भी कहते हैं कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये नाते रिश्ते, ये संबंध सब झूठे हैं। इस संसार का एक नियम है और नियम से सब कुछ चलता है, और उस नियम पर हम आँख मूंद लेते हैं। हमें ऐसी बातें अच्छी लगती हैं जो अलौकिक हो, चमत्कारिक हो, जो पाखंड से भरी हो, जिसमें केवल झूठ ही झूठ हो, लेकिन हमारे मन के अनुकूल हो। ऐसी बातें हमें अच्छी लगती हैं। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, सच कड़वा नहीं होता। हमें झूठ इतना प्रिय है, मीठा खाने की इतनी आदत है कि अब नीम का जो, गुरवेल का जो काढ़ा लोग पहले पीते थे, अब वो पीने में हमको हलक से नीचे जाता नहीं, और इसलिए रोग बढ़ा है। डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा। आज खान पान कितना प्रदूषित हो गया है, कितना असंयमित हो गया है, और हम कितने बीमार हो गए हैं, इस पर हम कभी चिंतन नहीं करते। ये फिजिकल रूप से बीमार की बात नहीं कर रहे, मेंटल रूप से भी हम लोग सब बीमार हैं। कैसी बीमारी है? अज्ञानता की, नासमझी की, अंधविश्वास की, चमत्कार की, पाखंड की, सच्चाई से हम मुंह मोड़ करके बैठे हैं। प्रकृति का नियम क्या कहता है, इस संसार का सिस्टम क्या है कि जो मिला है उसको बिछुड़ना है। लेकिन बिछुड़ने की बात ना कहो, मिलन की बात कहो, लाभ की बात कहो, जवानी की बातें करो, बुढ़ापे की ना करो, वियोग की बातें ना करो, मृत्यु की बातें ना करो, जो अकाट सत्य है। ऐसी बातें हमें बुरी लगती हैं। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, दिल में जो दिल बन के धड़के और गए तो न देखा जरा मुड़ के, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए और कभी ये रुलाए। फिल्मी गाना ये किसी ग्रंथ से कम नहीं है, इनमें भी संदेश है। प्रकृति के कण कण में हर व्यक्ति, प्रकृति की हर वस्तु हमें संदेश दे रही है। सुबह का उगता हुआ सूर्य और शाम का डूबता हुआ सूर्य, खिला हुआ गुलाब मुरझाकर मिट्टी में मिलता हुआ, उनकी पंखड़ियाँ झड़ जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती है। पूरी प्रकृति हमें संदेश दे रही है। कबीर साहिब जी ने इसी प्रकृति को, इसी संसार को देख करके तो हमको उपदेश दिया। साहिब कहते जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। मिलना और बिछुड़ जाना ये कोई दुख की या सुख की बात नहीं है। ये जीवन में हमें जो कुछ भी प्राणी और पदार्थ मिलते हैं, हमारे पंथ में एक संत हुए हैं सदगुरु विशाल साहिब जी, उन्होंने क्या कहा है, तन यात्रा में जो मिले, जो कुछ भी मिलते हैं तन की यात्रा चल रही है, जीवन यात्रा जिसे कहते हैं। तो जो भी मिलते हैं प्राणी या पदार्थ, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें करना क्या चाहिए, तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, समझदारी पूर्वक उनका साथ ले लो। एक बड़ी समस्या है, आदमी अकेला पैदा होता है कि नहीं? कोई जुड़वा होते हैं, लेकिन होते तो अकेले ही है। वो भी कुछ मिनटों का उनमें भी फर्क होता है। आदमी अकेला पैदा होता है, अकेला इस संसार से विदा होता है। समस्या आदमी की यह है कि अकेला जी नहीं पाता। और जबकि एक भजन कहता है कि भीड़ आदमी की है और आदमी अकेला है, भीड़ में खड़ा है फिर भी आदमी अकेला है।
कितने भी साथी हों, संगी हों, परिवार के लोग हों, हम सब अकेले हैं। अकेले हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। एक दिन अचानक जो दिल में दिल बन के धड़कते हैं, अचानक रिश्ता नाता संबंध तोड़ करके चले जाते हैं, फिर हम उन्हें याद करते हैं, रोते हैं। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से मेरी जान जा रही है। अब जान भी चली जाए लेकिन मिलने वाले आपके, जिसे आप जान कहते हो, जानू कहते हो, दिलवर कहते हो, हम आप सब कहते हैं, कोई ना कोई इष्ट मित्र होता है हमारा। ऐसा होता है जिससे दिल की सारी बातें हम शेयर करते हैं, लेकिन वो जब मुंह मोड़ करके चला जाता है, हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है, तो कभी लौट करके देखता नहीं। ये शरीर कैसा है? नाशवान है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, विनशने वाला है, और इसी शरीर का मोह बना करके हम बैठे हैं। आत्मा से ताल्लुकात नहीं, जिसे राम कहते हैं, जिसे चेतन कहते हैं, जिसे रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, अल्लाह और गॉड कहते हैं, जो हमारे दिल में बसा हुआ है, धड़कन बन के धड़क रहा है। जब तक वो चेतन आत्मा है तब तक शरीर चल रहा है, आँख देख रही है, कान सुन रहा है, जीभ चख रही है और त्वचा स्पर्श कर रही है। यदि वो निकल जाए, वो चेतना यदि इस शरीर से निकल जाए, तो देखना, सुनना, सूंघना, चखना, सब कुछ सोचना, विचारना सब बंद हो जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि पत्नी है, क्या कहेंगे? शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। लेकिन हम उस चेतन आत्मा के बारे में, उस अमर तत्व के बारे में जो अपने ही अंदर है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। साहब कहते जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, और ढोला फूटा बोला गया तो कोई न झांके द्वार। अभी इस शरीर से जीव निकल जाए, चद्दर उड़ा देंगे, नाते रिश्तेदार आएंगे, थोड़ा सा रस्म निभाने के लिए चद्दर को खिसका करके, कफन को हटा करके देख लेंगे और फिर ढांक देंगे। और यदि देखें भी, रोएं भी, गाएं भी, तो जिसकी लाश पड़ी है वो बोलने वाला नहीं है। ऐसे झूठे नाते रिश्ते संबंधों में हम दिल लगाते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी दुखी होते हैं। सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं, तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ, और वर्ती करो निज काज को मिलन विछोह न मात। साहिब कहते धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक उनका साथ निभाओ, बेईमानी ना करो, बदमाशी ना करो, किसी प्रकार का असंयमित जीवन न जियो। यदि ऐसा करते हो तो पाप की गठरिया बांध रहे हो। पाप क्या है? जिसमें हमारी अंतरात्मा पर बोझ बनता है, वही तो पाप है। हमारा मन दुखी रहता है, अशांत रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, वही तो पाप है। और पाप क्या है? पाप का कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है कि आपने जीवन में ये किया है, तो कौन देता है सर्टिफिकेट? पाप आदमी को दुखी करता है, आदमी का मन दुखी है यानी वो पापी है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मानुष जन्म चुका हूँ अपराधी, यह तन केर बहुत हैं सांझी। ये मानव जीवन पा कर के भी धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, समझदारी पूर्वक हम जीवन नहीं जी रहे, त्याग वैराग्य को नहीं अपनाते हैं, आत्मा का उद्धार नहीं करते हैं। बार बार ये जीव गर्भ में जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदमी अपने आप को माँ के गर्भ में जाने से नहीं रोक पा रहा है, नाना खानियों में भटकने से नहीं रोक पा रहा है। कहाँ पर नहीं रोक पा रहा है? मनुष्य शरीर में आकर के। अन्य खानियाँ तो भोग भूमिका है। मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो कर्म भूमिका है। गोस्वामी जी कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेह परलोक समारा।
स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। क्या हमारे जीवन में ज्ञान है? क्या हमारे जीवन में वैराग है? क्या हमारे जीवन में भक्ति है? क्या हमारे जीवन में स्वर्ग की सुख की अनुभूति है, शांति की अनुभूति है, तृप्ति या संतोष की अनुभूति है? नहीं है। तो मानव जीवन पाकर के हमने क्या पाया? अन्य प्राणी तो बड़े सुख से रहते, बड़ी आज़ादी से रहते हैं, तिमाही छमाही मैथुन क्रिया करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जब तक चलने ना लगे उड़ने ना लगे तब तक उनको खिलाते पिलाते हैं। लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाता है, न भोग वासना को त्याग पाता है, न परिवार की मोह ममता को त्याग पाता है, न जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाता है। बूढ़े बूढ़ों को भी बड़ी जिम्मेदारियाँ, वो तो टेंशन तनाव के कारण से, दुख के कारण से यहाँ सत्संग में कुछ देर के लिए आ जाता है। उसको कहो कि संन्यास ले लो, वानप्रस्थी हो जाओ, तो या तो खुद ही सत्संग में आना बंद कर देगा या उनके घर वाले बंद करवा देंगे। कहेंगे ये क्या हो रहा, बुढ़ापे में बाबा हो जाओगे क्या? जबकि बाबा बन गए हो। घर का पोता रोज कह रहा है बब्बा बब्बा बब्बा, लेकिन बब्बा अभी भी बाबा बनने को तैयार नहीं। बाबा बनना मतलब दाढ़ी बढ़ा लेना, जटा बढ़ा लेना, कपड़े दूसरे पहन लेना, किसी आश्रम में चले जाना, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति जहाँ रहता है उसे मन से वैराग करना चाहिए, त्याग पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ये प्रकृति की पुकार है। कहते हैं एक बहुत कम उम्र की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर थी, जवान हो गई, लोगों को चिंता होने लगी, शादी करो। राजकुमारी योग्य हो गई। संसार के लोगों की सोच बड़ी विचित्र है। योग्य हो गए, ये योग्य होने का भी बड़ा अलग प्रकार का मापदंड है संसार के लोगों का। योग्य हो जाना, पढ़ लिख जाना, जवान हो जाना, और बस अब योग्य हो गई मतलब समझ जाइए कि शादी के योग्य हो गई, साधना के योग्य हो गए, कल्याण के योग्य हो गए, भक्ति के योग्य हो गए। ये तो कोई कहता ही नहीं। बस बच्ची योग्य हो गई, बच्चा योग्य हो गया, शादी कर दो। तो उनके लिए भी, उनके माता पिता को भी चिंता हुई। लेकिन राजकुमारी बड़ी आत्मज्ञानी थी, बड़ी विवेकी थी, समझदार थी। वो विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाह रही थी, क्योंकि विवाह के बंधन में हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, भाई आपके सत्संग में तो विवाह को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमारे कबीर पंथ में अनमैरिड रहते हैं लोग, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, साधु होते हैं, बचपन से साधना करते हैं। हम लोग व्यास गए हुए थे सत्संग में, तो वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं, पूरी भीड़ थी, लेकिन ये जानते ही नहीं कहाँ से आ गए, कौन आ गए, ये लड़का है कि लड़की है। बड़ी चेकिंग होती है वहाँ पर, अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं तो चेकिंग करने लगे। तो हमारी साध्वियों को किसी किसी का शरीर अच्छा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, बलवान रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि ये लड़की है कि लड़का। तो लड़का है, बोले यहाँ आप नहीं घुस सकते हो। हम लोगों ने बताया कि नहीं, हम सभी लोग ग्रुप में आए हुए हैं, सब साध्वियाँ हैं, तो साध्वी क्या होती हैं, साधना क्या होती है, वो नहीं जानते थे। लेकिन मैं ये कह रही थी कि वहाँ कुछ परेशानी हुई। मैं ये बताती हूँ कि हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि पहली गलती शादी। सबके विचार सुनना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं और सबका जीवन हमको देखकर सब कहीं से सार लेना चाहिए। ये मतपंथ संप्रदाय मेढ़े हैं। ज़मीन पर जैसे हम खेत में मेढ़ रख देते हैं, एक बंटवारा हो जाता है खेत का, इसी प्रकार से मतपंथ संप्रदाय हमें बांटने का काम करते हैं। सार लेना चाहिए, सबका ही सार है। तो सदगुरु कबीर साहब जी के संप्रदाय में हमारे गुरुदेव जी हुए और उन्होंने कहा कि पहली गलती, वो उनकी शादी हुई थी, वो जानते थे, उनकी एक संतान भी थी। वो कहा करते थे, भुक्तभोगी जो होते हैं उनको अनुभव होता है, वो कहते थे कि पहली गलती शादी और दूसरी गलती संतान। लेकिन आदमी समझता नहीं। एक अवध क्षेत्र की कहावत है, गुरुदेव जी के पास तो सब प्रकार के लोग आते थे,
गुरुदेव जी के पास ग्रस्त भी आते थे और विरक्त भी आते थे। तो सब अपना ग्रस्त तो ज़्यादा दुखी होते हैं और विरक्त थोड़ा कम दुखी होते हैं। तो गुरुदेव जी कहते थे कि राड़ रोए शेर शेर, अवध क्षेत्र की कहावत है, और अहवातन रोए दो दो शेर। जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो कम दुखी, लेकिन जिनके हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं। कहने का मतलब है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि उगलत नीलत पीर घनेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप होता है तो वो चूहे को पकड़ करके खाता है, लेकिन चूहे के धोखे में जब वो छछूंदर को पकड़ लेता है तो एक कहावत है कि यदि छछूंदर को सांप खा जाए तो आंतें गल जाएं और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। ये दो पार्ट के बीच में आदमी ऐसा फंसा हुआ है कि उसे छूटने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। तो मैं ये कह रही थी कि जो व्यक्ति साधनामय जीवन जीना चाहता है उसको गृहस्थी के बंधन में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन त्यागपूर्वक जीवन जीने के लिए मिला है। भोगपूर्वक अनादिकाल से भोगों में पड़कर हमें तृप्ति नहीं मिली। ये इतिहास गवाही दे रहा है कि भोगी जितने भी आदमी रहे हैं उनको भोग से तृप्ति नहीं मिली, बल्कि त्याग से तृप्ति मिलती है। और राजकुमारी की मैं कहानी कह रही थी। राजकुमारी ने कहा कि मैं विवाह के बंधन में फंसना नहीं चाहती। सभी लोगों ने जोर दिया और राजकुमारी इस प्रकृति से बड़ा ज्ञान लेती थी। यदि उसे फूल खिला हुआ दिखता था तो साखी बना लेती थी, दोहा बना लेती थी, कविता बना लेती थी, भजन बना लेती थी। वो कहती थी आज खिले कल झड़ गए, परसों मिल गए धूल, देखी दशा यह फूल की मन क्यों जाता भूल। आज खिले, आज जवानी है, आज खिले कल झड़ गए, कल बुढ़ापा आएगा, और आज खिले कल झड़ गए, परसों मिल गए धूल। माता जी की फोटो लगी हुई है, भारती जी की। इनके पति श्रद्धांजलि मना रहे हैं। जितना भाव अपनी पत्नी के लिए इनके मन में है उतना और किसी के मन में नहीं होगा परिवार में। और ज़्यादा से ज़्यादा मनाएंगे तो बच्चे मनाएंगे, और जितने भाव बच्चों के मन में होगा उतना बहुओं के मन में नहीं होगा, और जितना बहुओं के मन में होगा नाती पोतों के मन में नहीं होगा, और जितना नाती पोतों के मन में हो आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भुला देगी। कब तक याद करेगी कोई दुनिया। इस संसार में कौन किसको याद करते बैठा रहता है, हम खुद नहीं जानते। हमारी तीसरी पीढ़ी के पहले हमारे दादा दादी परदादा परदादी कौन थे। यहाँ थोड़े दिन का समय मिला है, किसी की चिंता ना करो, अपने आत्म कल्याण का काम करो। जो व्यक्ति आत्म कल्याण का काम करता है उसका जीवन सफल और सार्थक होता है। इसलिए किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए और अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये मानव जीवन क्यों मिला है। ये मानव जीवन मिला है दुखों से मुक्त होने के लिए। यदि इस जीवन में दुखों से मुक्त नहीं हुए, इस जीवन में यदि हमें पूर्णता और संतोष और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो अन्य खानियों में, अन्य जीवन में मिलने की क्या गारंटी। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केस, काल ने हमारे चोटी को पकड़ लिया, केस को। कितना भी बड़ा पहलवान हो, यदि उसके बाल पकड़ ले, चोटी पकड़ ले, तो वो कुछ भी कर नहीं पाता। छोटे छोटे से बच्चे जब माँ की चोटी को पकड़ लेते हैं तो माँ कहती छोड़ छोड़ मुझे छोड़, उसकी ताकत नहीं लगती। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी के कहने का तरीका कितना बढ़िया कि काल ने तुम्हारी चोटी को पकड़ रखा है, तुम काल से कभी जीत। हम और आप कालजयी नहीं हो सकते। आत्मा भले कालजयी है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना चैलम क्ले दंतापो ना सोसती मारुता। लेकिन शरीर तो एक दिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा, जिससे हमारा परिचय है। रूप में हम आ सकते हैं लेकिन स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है। रूप का मेकअप कराते हैं लेकिन स्वरूप का कोई मेकअप आज तक किसी सत्संग में जाकर, संत के पास जाकर, सदग्रंथों को पढ़कर, सत्कर्मों को करके हमने अपने स्वरूप का कभी चिंतन किया।
अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया, सबसे परिचित हैं, अपने आप से अपरिचित हैं। हम सबको जानते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन ना खुद को जानते हैं, ना खुद से मिलते हैं। ये अदृश्य चीज़ें हैं। जिस प्रकार से गंध हमें दिखाई नहीं देती और शब्द हमें दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है। गंध हमें सूंघने से पता चलता है, दर्द हमें दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। इसी प्रकार से आत्मा, इसको हम झुटला नहीं सकते। हम ईश्वर को माने, ब्रह्म को माने, परमात्मा को माने, देवी देवता को माने या ना माने, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई इन सबको नहीं मानता। लेकिन मैं नहीं हूँ ये कोई नहीं कह सकता। यदि मैं नहीं हूँ और कोई कह रहा है कि नहीं मैं नहीं हूँ, तो एक कहने वाला तो है वहाँ, तब तो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप में ठहरने का प्रयास करिए। ये कब संभव है? जब हमें संत मिले, गुरु मिले, जो अपने आप से हमको मिला दें। कहता है खुदा खुद से जुदा मानो पीर अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। हम हमारे माता पिता परिवार के लोग, समाज के लोग, हम एक दूसरे से मिलाते हैं। पैदा हुए, माता पिता मिल गए, फिर कुछ दिन में भाई बहन बन गए, इष्ट मित्र मिल गए, पति पत्नी बन गए, बच्चे हो गए, नाते रिश्ते संबंध जुड़ गए। दुनिया के लोगों ने दुनिया से जोड़ने का काम किया, लेकिन एक सद्गुरु ही हैं, संत ही हैं, जो सबसे जुड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद से जुड़ने के लिए कहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो और खुद में स्थित हो जाओ। हमारा स्वरूप कैसा है? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। हम कैसे हैं? अजर। शरीर बूढ़ा होता है, हम बूढ़ा होना नहीं चाहते। कोई चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? कोई चाहता हो तो बताइए। कौन चाहता है? यहाँ हम सब बैठे हैं कि हम बूढ़े हो जाएं। यदि चाहते तो काले बाल क्यों करवाते, आँख में चश्मा क्यों लगवाते, दांत टूट जाते बत्ती सी क्यों लगवाते? बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, लेकिन कपड़ों में इस्त्री करवाते हैं, प्रेस करवाते हैं। हम झुक गए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सिकन पड़ गई, मोटी मोटी नसें दिखने लगी, लेकिन कपड़ा कैसा होना चाहिए? झुर्री वाला कपड़ा नहीं चाहिए, है ना? तो कपड़ा नहीं हो जाता है, नहीं थोड़ा प्रेस कर दो भाई, एकदम इसकी जितनी सलवटें हैं सब दूर कर दो। लेकिन शरीर में सलवट पड़ गई, उसका क्या करोगे? तो बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता है। हमारा स्वरूप ऐसा ही है। कैसा? अजर हम जर्जर नहीं होते। जर्जर मतलब बूढ़ा। हमको कभी बूढ़े नहीं होते। ये शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन हम बूढ़े नहीं होते। इसलिए तो हमारा मन कहता है, अंदर से आवाज़ आती है, ये हम बूढ़ा ना हो, ये कौन चाहता है? हमारा स्वरूप, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम कभी बूढ़े नहीं होते। अजर हम जर्जर नहीं होते, हम बूढ़े नहीं होते। अमर हम, मरना कोई नहीं चाहता। अंदर वाला कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा स्वरूप ऐसा ही है। मैं कभी मरती नहीं हूँ। अमर का अर्थ ही होता है मैं कभी मरती नहीं, जो मरे ना वो अमर। अजर हम, अमर हम, अखंडम, हम अखंडित हैं। हम कभी टूटते फूटते नहीं हैं। गोस्वामी जी ने कहा जरूर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो वह अविनाशी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंश किसी अंशी का टूटा हुआ टुकड़ा होता है और हम किसी का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं है। यदि हम टूटा हुआ टुकड़ा होते तो टूट के बिखर करके नष्ट हो जाते। लेकिन गीता भी कह रही है, महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि अजो नित्य शाश्वतो अयम शरीरे न हन्यते अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर बनता बिगड़ता है, लेकिन आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है। ये तो नित्य सनातन शाश्वत है, ये किसी से बनी नहीं है।
और न इससे कुछ बना है। लेकिन ये बातें हम सुनते नहीं, समझते नहीं। कथा भागवत होती है, कहीं सत्संग होता है, कहानियाँ होती हैं, और कहानियों को सुनकर, अलौकिक चमत्कारिक कहानियों को सुन कर के, हाँ ऐसा हो गया, आशीर्वाद से बच्चा पैदा हो गया, धन मिल गया, मुकदमा में विजय हो गई, रोग था दूर हो गया, ये सारी बातें। इतने वर्ष तक अमुक राजा राज्य किए, इस प्रकार से साधना किए, तपस्या किए, हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम अमर होना चाहते हैं। हाँ हुआ होगा, ऐसे इतने वर्षों तक जिए होंगे, ऐसा चमत्कार हुआ होगा। पहले भी यही प्रकृति थी, ऐसा ही समय था, यही सूर्य गाना सुने होंगे, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान बदला है, ये प्रकृति नहीं बदली है। प्रकृति पहले भी, सूर्य कहाँ से निकलता था? पूरब से। आपने कहीं सुना हो कहीं कि भाई पश्चिम से निकलता था, तो हमको पता नहीं। आपके ग्रंथ में कहीं लिखा हो किसी के कि सूर्य पहले के ज़माने में कहाँ से निकलता था? पश्चिम से। हमने तो पूर्व ही सुना है, और पश्चिम में डूबता था, आज भी डूबता है। पहले पानी शीतल था, आज भी शीतल है। पहले प्यास बुझाता था, आज भी बुझाता है। पहले अन्न खा कर के भूख मिटती थी, आज भी मिटती। हाँ उस समय मांसाहार चलता था, जो भी उस समय की व्यवस्थाएं थी वो अलग है, लेकिन प्रकृति ने अपने नियम नहीं बदले। लेकिन आदमी बदल गया, विज्ञान का ज़माना है, आविष्कार हो रहा है। पहले भी हम सुनते थे, रथ चलते थे, आकाश मार्ग से अमुक देवता आ गए, ये हो गया वो। आज भी तो आकाश मार्ग से आते, आज भी तो ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी हैं, ऐसे ऐसे हथियार बने हैं। तो ये आविष्कार होता रहता है, चमत्कार होता रहता है, बनता मिटता रहता है, लेकिन प्रकृति के नियम कभी बदलते नहीं हैं, आत्मा कभी बदलती नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि हम अखंडित हैं, हम कभी खंडित नहीं होते, ना हमसे कुछ बनता है, ना हम किसी से बने हैं। हम ईश्वर का अंश नहीं है, हम कठपुतली नहीं है। हमारे जीवन की डोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, कोई हमारा दूसरा सूत्रधार नहीं है। अच्छा या बुरा कर्म हम स्वयं करते हैं। यदि हम दूसरे के हाथों की कठपुतली होते और जो कुछ भी कर्म हम करते वो करा रहा होता, तो हमें दुख सुख ना होता। जब नौकर से हम काम कराते हैं, हानि या लाभ होता है, तो नौकर दुखी सुखी नहीं होता। कौन होता है दुखी सुखी? मालिक होता है। लेकिन हमारे जीवन में जितने भी कर्म हम करते हैं, उसका परिणाम हमारे ही जीवन में आता है, और दुखी सुखी भी हम ही होते हैं। इसलिए कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं कराता है। महापुरुषों ने इसलिए कहा कि भाई अहंकार ना आ जाए, पवित्र कर्म करिए, और सारा कर्म करने के बाद कहिए कि हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कई लोग मेरे विचार सुनते हैं, किसी किसी को अच्छे लगते हैं, फ़ोन करते हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं हमेशा, हमारे संतों ने बताया है, और वास्तविकता भी है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। माता पिता के रजवीरी से सब धातुओं से बना है, किसी ने मेरा नाम रख दिया। अब साधु मार्ग में आए, यहाँ भी किसी ने मेरा कोई और नाम रख दिया। जो भी ज्ञान मिला है सदग्रंथों से मिला, संत महापुरुषों से मिला, संसार से मिला, एक दूसरे के सहयोग से मिला। जो कुछ भी मिला है दूसरे से मिलता है, इसलिए अहंकार ना आ जाए। तो हम कहते हैं भाई भगवान ने दिया है, जो कुछ करवा रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, भगवान करवाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? परिश्रम आदमी को स्वयं करना पड़ता है। यदि ऐसा ना होता तो राम ये ना कहते, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामायण में ये भी तो लिखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम कठपुतली हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ये भी कह रहा है कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। गीता में महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं कर्म करो तात्मा, स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी स्वयं कर्म करता है, स्वयं फल पाता है।
भगवान कृष्ण को कह रहे, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं कर्मों का प्रेरिता नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञान देता हूँ। हम और आप संसार के सभी महापुरुष केवल ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, सही और गलत की पहचान कराते हैं, लेकिन कर्म तो आदमी स्वयं करता है। एक पिता थे, शराबी थे, शराब पीते थे। उनकी 2 संतान, दोनों पुत्र थे। एक शराबी बन गया और एक सदाचारी बन गया। लोगों ने पूछा भाई शराब पीने की प्रेरणा कहाँ से मिली? शराबी कहता है पिताजी से। कहाँ से मिली? पिताजी से। एक सदाचारी बन गया। लोगों ने कहा तुम्हें सदाचार की शिक्षा कहाँ से मिली? बोले पिताजी से। लोगों को आश्चर्य हुआ। एक शराबी बन गया, एक सदाचारी बन गया, और आदर्श कौन? पिताजी। पिताजी तो एक ही हैं, और 2 प्रकार का आदर्श दोनों बेटों ने कैसे ले लिया? जो शराब पसंद करता था, जिसको शराब प्रिय थी, जिसको समझ नहीं थी कि शराब का परिणाम क्या होता है, वो नकल कर लिया पिता की। लेकिन जिसको समझ थी कि शराब पीने का दुष्परिणाम क्या होता है, उसने शिक्षा ली उनसे कि कभी शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब से आदमी का जीवन, पैसा भी बर्बाद, शरीर भी बर्बाद, संबंध भी बर्बाद हो जाता है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक पिता से। तो हम कैसे कहें कि भाई हमारे पिता हमारे लिए आदर्श बन सकते हैं? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन रामचंद्र जी ने देखा कि 3 पत्नी होना उचित नहीं है। पत्नी तो एक ही होनी चाहिए, धर्म पत्नी। और सीता माता का जब विवाह होता राम और सीता का, तो प्रथम मिलन में राम कहते हैं कि सीते, भौतिक चीज़ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें उपहार देने के लिए, लेकिन आज एक ऐसा उपहार देने जा रहा हूँ जिस उपहार को कोई पति अपनी पत्नी को देता होगा। सीता ने कहा वो क्या है? कहे मैं आज वचन देता हूँ कि मैं मन से, वाणी से, कर्म से आजीवन एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ। ऐसा गिफ्ट अपनी पत्नी को कोई दे या पत्नी पति को दे तो गृहस्थी रूपी गाड़ी कितनी सुंदर और सुचारू ढंग से चलेगी, बच्चों को कितने अच्छे संस्कार मिलेंगे, समाज को कितनी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आज समाज में क्या क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? किसी के 20 टुकड़े हो रहा है, कोई शादी के बाद हनीमून पर गया, वहीं ढकेल के धक्का दे करके मार दिया, कोई पति पत्नी होते हुए दूसरे के साथ चला जाता है, बच्चों को छोड़कर। कहते थे पहले, सुनते थे पूत कपूत सुने बहु तेरे, माना सुनी कुमाता। लेकिन आज कैसी कुमाताएं बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। ये क्यों हो रहा है? आत्मा की अमरता का बोध नहीं, कि हम कैसे हैं, अजर हैं, अमर हैं और अखंड हैं। अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। हमारा स्वरूप क्या? शुद्ध है। हम चेतन हैं। हम सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सारे कार्य करते हैं। मनुष्य के अलावा इस प्रकृति में, इस सृष्टि में यदि ज्ञान विज्ञान का किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है तो केवल मनुष्य के अलावा और कोई भी प्राणी या पेड़, पहाड़, पौधे, नदी, पर्वत नहीं कर रहा है। लेकिन आज दुनिया किसको पूजने जा रही? पेड़ को पूजती है, पहाड़ को पूजती है, पानी को पूजती है, पर्वत को पूजती है, मूर्ति को पूजती है, लेकिन मनुष्य को नहीं पूजती। माता को पूजिए, पिता को पूजिए, आचार्य को पूजिए, अतिथि को पूजिए। आदमी इतना क्रूर बन गया, हिंसक बन गया कि पत्थर पर तो जल चढ़ा देता है, लेकिन अंडे का आमलेट बनाकर खा जाता है, मुर्गी को मार कर खा जाता है। कहते गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, और मुर्गी हत्या, अंडा हत्या, जय मैया दुर्गे और 2 पाउच एक मुर्गे, यही तो कर रहे हैं कांवरिया लोग। 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीताराम।
सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। पूरे संसार को सीता और राम की दृष्टि से देखो। सिया राम में सब जग जानी, लेकिन बेचूँ दूध मिलावाऊँ पानी, दूध में पानी मिला करके बेचे जाए। 1 लीटर दूध और 15 लीटर पानी शंकर जी पर चढ़ाया जा रहा है, उनको भोग लगाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है। शंकर भगवान नहीं डांट रहे कि अरे मूर्खों, अरे धूर्तों, 1 लोटा जल है और 15 लीटर इसमें पानी है और मुझे मिलावट के दूध से तुम नहला रहे हो। यदि सास को मिलावट वाला चाय दे दो, ससुर को दे दो थोड़ा फीकी चाय, पानी वाली चाय, कम पत्ती वाली चाय, सुपर डीलक्स ना हो, तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि चाहे 1 लोटा दूध हो और 15 लीटर पानी, भगवान कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान है ही नहीं। तो ऐसे भगवान हमको अच्छे लगते हैं। और फिर वही मिलावट वाले पानी से, दूध से हमारे सारे पाप दूर कर देता है। वो तो भोलेनाथ हैं, औगड़दानी हैं, उनकी सेवा करो। चोर था, घंटा उतारने के लिए शंकर जी की पिंडी पर चढ़ गया, शंकर भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, दर्शन देने आ गए। अरे चोर ने कहा कि आप कैसे प्रकट हो गए भोलेनाथ? कई संसार के लोग बेल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और धतूरा चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ाते, तुम खुद चढ़ गए। चोर ने कहा हम चढ़े वड़े नहीं हैं, हम तो घंटा उतारने के लिए आपके ऊपर पैर रख के चढ़े थे। कहे हम कुछ नहीं जानते। भगवान को इतना भोला बना दिया। व्यभिचारिणी स्त्री एकादशी के दिन मार खाई पति से। अब व्यभिचार करोगी तो मार तो खाओगी, अब भूखी रह गई। अब मार पड़ी है तो भोजन नहीं खाए। कितने लोग ऐसा करते हैं, डांट पड़ जाए, मार पड़ जाए, भोजन नहीं खाते, चाहे जहर खा लें। यही हो रहा है संसार में। फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, चिट्ठी लिख के चले जाते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें जेल करा देंगे। तो एकादशी के दिन था, मार खाई, मर गई तो विष्णु भगवान ने पार्षद भेजे, कहे जाओ विमान लेकर के जाओ और अमुक अमुक स्त्री को लेकर के आओ हमारे बैकुंठ में। कहा वो तो व्यभिचारिणी थी, वो भूख के कारण, मार के कारण भोजन नहीं की है। कहे नहीं हम कुछ नहीं जानते, आज एकादशी का दिन है और वो भूखी प्यासी मरी है, उसको आज के दिन जो भोजन नहीं करता है और वो मर जाए तो उसे बैकुंठ मिलता है। अब आज के दिन जो भोजन करता है वो क्या भिष्टा खाता है, ये मूत्र पीता है, ये सब दुनिया की बातें बता करके कर्म सुधार की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बस व्रत रह लो, उपवास कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नदी में नहा लो, जल चढ़ा दो, धागा बांध दो, परिक्रमा कर लो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सुबह शाम पाप करो और एक अगरबत्ती से साफ करो, सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। कर्म न सुधारो, कर्म सुधारने की ज़रूरत नहीं। मरते समय गंगा जी चले जाओ स्नान, मरने के बाद गंगा जी में बच्चा यदि हमारी अस्थियां विसर्जित कर देगा तो सीधा हमारा वैकुंठ धाम होगा। ये सब बातें बता करके आदमी को ऐसा भटकाया गया कि आज आदमी समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन नहीं जी रहा, अपने स्वरूप को पहचानते ही नहीं। मैंने कहा ना, हमारा स्वरूप कैसा है? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चेतन। हम शुद्ध चेतन हैं। चैतन्यता किसमें है? मनुष्य में, मूर्ति में नहीं है। मूर्ति कौन बनाता है? आदमी। प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? आदमी। पूजा कौन करता है? आदमी। और जिसमें पहले से चैतन्यता है, आत्मा बैठी हुई है उसके अंदर, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, 9 महीने लगे हैं उसको इसको बनाने में। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में और बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते मक्का मदीना जाते हो, कड़वी तूमड़ी रे तू तो सब तीरथ करे आई। गंगा नहाई, यमुना नहाई, गई नहीं कड़वाई, कड़वी तूमड़ी रे तू तो सब तीरथ करे आई। सारे तीरथ करके आ गए, लेकिन मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं,
तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाते हैं, बूढ़े हो गए बहू बेटियों पर कुदृष्टि करते हैं, मोह माया लोभ लालच राग द्वेष जितने भी चाहे मन के विकार हों, चाहे तन के विकार हों, चाहे वचन के विकार हों, वो दूर नहीं हुए। हमको तो बता दिया था कि गंगा जी में जाना, बाल बाल मुड़वाया ना, ये कितनी सी पीछे वो छोटी सी पता नहीं क्यों रख लेते हैं, मुझे नहीं पता है, वही रख लेना और बाकी गंगा जी जाना। बाल गंगा जी में बाल डालने आते, तुम्हारे भोजन में एक थाली में एक बाल मिल जाए तो पत्नी को 10 बातें सुनाते हो और सासू माँ बहुओं को सुनाती हो, या किसी को कोई नहीं सुनाएगा फिर भी भोजन तो नहीं ही करोगे। बाल निकल आया, छी 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 बाल निकल आया, और वहाँ गंगा जी में पूरे बाल डाल के आते हो। यही गंगा मैया की भक्ति है। बाल डाले आए, हड्डियाँ डाले आए, पता नहीं क्या क्या डाल आते हो। तीर्थों में जाकर के गंदगी करे आते हो। वहाँ तो अपने तीर्थ इसलिए जाना चाहिए कि तीर्थों में जाने से, तीर्थ का अर्थ होता है 3 रथ, है ना, तीर्थ का अर्थ होता है 3 रथ। वहाँ पर हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, वैराग्य जगता है। ज्ञान क्या होता है? ये ज्ञान मिलता है घर में इतना तुम जो रौब झाड़ते हो ना, जाकर के देखो यात्रा में कितनी तकलीफ़ें होती हैं। ये गर्मी के मौसम में संत आते हैं, ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में। आप कभी घर छोड़ कर के जाइए, तीर्थों में जाइए चाहे आश्रम में। हम सब जानते हैं, हम कहते हैं भाई देवरी आश्रम आइए, कहते साहब घर की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कुछ नहीं, घर की सुविधा नहीं छोड़ी जाती। यहाँ सुबह सुबह चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, समय से स्नान हो जाता है, आराम मिल जाता है, सारी सुविधाएं हैं। सुविधा छोड़ी नहीं जाती, परिवार का मोह छोड़ा नहीं जाता। जिम्मेदारियों से हम क्या कहते हैं, ऐसा न हो हम थोड़ा सा इधर उधर हों तो घर के लोग सब खा लेंगे, बना लेंगे, बेच देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ये मोह, ये ममता, ये लोभ, ये लालच लगा है, घर छोड़ा नहीं जाता। तीर्थ इसलिए जाना चाहिए कि थोड़ा जाइए, त्याग तपस्या करिए, दुनिया के लोगों को देखिए, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितनी समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं। वहाँ क्या है? कुछ नहीं है और पानी पत्थर है। लेकिन आदमी जब घर छोड़ता है तो घर के लोगों को भी अहमियत का पता चलता है और आदमी को भी पता चलता है घर की अहमियत क्या होती, पत्नी की अहमियत क्या होती, बच्चों की, बहुओं की। अपने घर में जो 1 गिलास समय से ठंडा पानी मिलता है ना, उसकी कीमत क्या होती है ये पता चलता है। बाहर जाकर के देखिए, भूख भी सहना पड़ता है, प्यास भी सहना पड़ता है, लोगों के ताने भी सहने पड़ते हैं, क्या क्या सहना पड़ता है। ये समझ जगती है, वैराग्य जगता है, दूसरों की हेल्प करने की ये हमारे अंदर समझ आ जाती है। जब हम भूखे प्यासे होते हैं, हम कष्ट में होते हैं, कोई सहयोग करता है तो यात्रा करने वाला, दुनिया में घूमने वाला, अपने घर परिवार से दूर रहने वाला ये समझ जाता है कि दूसरे की हेल्प कैसे करना चाहिए। ट्रेनों में, बसों में जाते हैं लोग तो ऐसे बैठते हैं, 3 की सीट है और परिवार के हैं तो 5 बैठ जाएंगे, 5 बैठ जाएंगे, और कहीं 3 बैठे हैं और कोई आने वाला है तो ऐसे फैल के बैठ जाएंगे, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। लेकिन जो जाते आते रहते हैं, बराबर यात्रा करते हैं, वो कहते हैं भैया अपने ही जैसे। हम भी कभी कभी नहीं मिलता है सीट तो हम कैसी आशा करते हैं। हमें भूख लगती है तो हम क्या सोचते हैं कि पानी पिलाना चाहिए, ये धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन जाके पैर न फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए घर से दूर रहिए। भूख क्या होती, प्यास क्या होती है, कोई ज़रूरत क्या होती है समझ में आता है। और वहाँ जाने वाला, तीर्थों में जाने वाला ये समझ जाता है कि दूसरे की हेल्प करना चाहिए। हमारी माँ, कोई भी अभी भी कोई भी भीख मांगने वाला आता है उसको दक्षिणा तो देती है, भोजन भी देती। वो यही सोचती है हमारी बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ किसके पास जाती होगी, भूखी रहती होगी, प्यासी रहती होगी। आज मैं इनको खिलाऊंगी तो उनका आशीर्वाद लगेगा, हमारे परिवार को लगेगा, हमारी संतान को लगेगा, हमें लगेगा। तो जो घूमता है, जिनके बच्चे कहीं जाते हैं, उनके परिवार के लोग भी ये समझते हैं कि वास्तव में परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं। इस भाव से जाना चाहिए तीर्थ में। बाल मुंडन करा के वहाँ छोड़ के नहीं आना चाहिए, अस्थियां विसर्जन करने के लिए नहीं जाना चाहिए, पिंडदान करने के लिए नहीं जाना चाहिए।
जीते जी ये सारा काम कर लेना चाहिए। गंगा नहा के आ जाओ, बढ़िया संतों को बुलाओ, सत्संग करवाओ। देखो रोहित जी कितना बढ़िया सत्संग करवाए, अकेले व्यक्ति बढ़िया सत्संग करवा रहा है, आप सबको लाभ दे रहा है। सुनने वाला तो चला गया जिनके लिए हम सुना रहे हैं, उनकी समझ ये कहती है कि उनके निमित्त हम ये करवा देते हैं, क्योंकि भाई उनका प्रेम था पत्नी के प्रति और उनकी इतनी हैसियत थी कि संतों को बुलाए, इतना बड़ा टेंट लगवाएं, इतना बढ़िया माइक लगवाएं। हम लोगों को गर्मी के मौसम में 3-3 जन को बढ़िया एसी से बुलवाया, एसी से भिजाएंगे, सारी व्यवस्था। ऐसा पुण्य और परमार्थ कि पत्नी ने इतना कमाया, मेरा कमाई में सहयोग किया, तो उसका भी कुछ पुण्य बन जाए। उसके निमित्त हम आश्रम के लिए, कितने लोग आश्रम के लिए दान देते हैं, पंखा देते हैं, कूलर देते हैं, कुछ कुछ देते हैं कि हमारी पत्नी की स्मृति में वहाँ की साधवियाँ, संत, भक्तजन जो भी वहाँ आएंगे रहेंगे वो उसका लाभ लेंगे, उनका याद करेंगे कि अमुक व्यक्ति की पत्नी या पति या बच्चे लोग करवाते रहते हैं, देते रहते हैं दान दक्षिणा, उनके नाम से ये होना चाहिए। तो ये जो कुछ भी दान दक्षिणा करते हैं इस प्रकार से कोई करता है, जीवित व्यक्ति को मिलता है, मरे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। एक संदेश मिलता है जीवित व्यक्ति को कि जो संपत्ति छोड़ करके गए हैं उनके नाम से कुछ दान पुण्य होते रहना चाहिए। तो जीते जी करोगे तो मिलेगा, मरने के बाद पता नहीं हो तो किसी योनि और खानी में चले गए होंगे, कर्मों के अनुसार देह धारण कर लिए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको क्या करना चाहिए, बुढ़ापे को सुंदर बनाना चाहिए। अब थोड़े बुढ़ापे की सुंदरता पर हम ध्यान दें। आदमी के जीवन में बुढ़ापा सुंदर होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन, पूरी तैयारी हमारी बुढ़ापे को सुंदर बनाने की ही चलती है। पूरी जवानी आदमी बुढ़ापे को सुंदर बनाने के लिए ही तैयारी करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, नाते रिश्ते संबंध बनाता है, केवल इसीलिए कि बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो बुढ़ापा सुंदर कैसे बनेगा? पहली चीज़, एक बूढ़े लोगों को बहुत ज़रूरी संदेश मैं देना आवश्यक समझती हूँ कि जो कुछ भी हमने कमाया, हमने, आपने, सबने, माता बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, जो कुछ भी हम और आप कमा रहे हैं पूरा परिवार को नहीं सौंपना चाहिए, किसी भी संस्था को डोनेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अपना हाथ झाड़ के बैठ गए, आश्रम में दे दिए या अपने बच्चों को दे दिए, कभी ये काम नहीं कर। मरने के बाद तो मिलेगा ही। आप आश्रम में देना चाहते तो आश्रम वालों को भी कहिए कि भाई मरने के बाद आपको मिलेगा। और परिवार वालों को भी कह दीजिए कि हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, लिखाया, पढ़ाया, शादी विवाह किया, बिजनेस व्यापार जो था खुलवा दिया जैसी हमारी हैसियत थी। अब आप अपना कमाइए, लेकिन हमारी पूरी कमाई के हकदार आप नहीं हैं, इसलिए अपने पास कुछ रखिए बचा करके। यदि आपके पास नहीं है, जैसे मोबाइल में बैलेंस होता है ना, तब तक आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन यदि बैलेंस ख़त्म हो गया तो कुछ दिन तक इनकमिंग कॉल आएगी, है ना, लेकिन जाएगी नहीं। परिवार के लोग आपको कुछ कहेंगे, लेकिन आप परिवार के लोगों को कुछ नहीं कह पाएंगे। आपकी ज़रूरतों की पूर्ति परिवार वाले करें ना करें, आप उनके दया के पात्र बन जाते हैं, आप उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। कुछ दिन तक तो सुनते हैं, जब तक कमा रहे हैं तब तक सुनेंगे, और जिस दिन आप नहीं कमाएंगे आपका सुनेंगे नहीं। खटारा गाड़ी गैरेज जाने लगती और बार बार जाती है ना, तो लोग बदल देते हैं, सोचने लगते हैं इस गाड़ी को अब बदल दो, मत रखो, इसमें जब देखो खर्च ही लगा रहता है। और बुढ़ापे में खर्च लगेगा ज़रूर। जीते रहो तो बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छी चप्पल पहनो, टूटते ही बदल दो, टूटने से पहले बदल दो। घिस गई, अब टाइल्स वाला ज़माना, फिसल के गिरे तो हड्डी टूट गई, और चप्पल टूटेगी तब छोड़ेंगे। अरे चप्पल टूटे ना टूटे, हड्डी टूट जाएगी। इसलिए बढ़िया चप्पल लो, स्लीपर लो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया खाओ पियो। पहली चीज़, अपने पास पैसा बचा के रखो, पूरा का पूरा किसी को नहीं देना है, और लाकर में रखो यदि ज़्यादा हो तो, और किसी को चाबी मत बताओ। हमारे गुरुदेव जी कहते थे, एक बूढ़े व्यक्ति ने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया। अब ठन गोपाल, कुछ दिन तक तो बड़ा हलवा पूड़ी, बड़ी सेवा, पास में बैठे बच्चे, फिर जहाँ से कुछ मिलता नहीं वहाँ कोई जाता नहीं।
यदि पेड़ में पत्ते हैं या फल हैं तो लोग छाया और फल खाने के लिए, छाया लेने और फल खाने के लिए जाते हैं। यदि पत्ते पूरे झड़ जाएं तो आप जाएंगे वहाँ? कहीं काट के इसको जला दो या कुछ बना दो फर्नीचर का सामान, यही तो करते हैं हम। इस संसार का नियम है। तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, तो उसका हलवा पूड़ी बंद, नाश्ता बंद, समय से कुछ दे ही ना। अब उस समय बीपी भी हाई रहता है या लो रहता है, शुगर भी रहता है, कई बीमारियां टाइम से मिल ही नहीं रहा, मुंह सूखा जा रहा, पानी भी नहीं। एक बूढ़ा ऐसा होता है कि उसको सुनते ही घर के लोग सब उपस्थित हो जाते हैं, और एक बूढ़ा ऐसा होता है कि 10 बार पुकारो एक गिलास पानी नहीं मिलता। ये क्यों होता है? पूरा जीवन हमने उस परिवार के लिए लगाया, आज बुढ़ापे के लिए ही तो लगाया था। आज बुढ़ापे में परिवार के लोग नहीं आ रहे, उस पर 4 बातें मैं बताऊंगी। ये पहली बात कि अपनी सारी संपत्ति बेटा बहू या किसी के नाम नहीं करना, ये ध्यान रखना। प्यार काम नहीं करता, ये प्यार 4 दिन का बुखार है, सब उतर जाता है। पत्नी प्यार करती है, पति कोई प्यार व्यार नहीं करता। पत्नी भी घर देख करके आती है और पति भी पत्नी को लाता है तो 4 काम करवाता है, और एक काम ना करे तो 10 बात सुना देता है। तो जब तक हमारे पत्नियों को, आज क्यों लड़कियां भी क्यों कमाती, क्यों सेल्फ हैं? हमारे घर में क्या होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने कमाया है वो अपने पास कुछ बचा के रखना चाहिए, और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रही थी कि कितना है, थोड़ा सा इंडिविजुअल रखिए, छुपा के रखिए। आप किसी को पता ना चले कि दादाजी के पास कितने है ना। टोपी वाले दादाजी बड़े ध्यान से सुन रहा है, किसी को पता नहीं। और वो दादाजी पूरा दे चुके थे, तो ना चाय नाश्ता पानी सब बंद, बैठना उठना सब बंद, बात सुनना बंद। दादा दादी के पास बच्चे पोते पोती भी नहीं आते थे, क्योंकि अब जेब खर्च तो मिल नहीं रहा। तो बूढ़े बाबा बड़े दुखी, अपने दोस्त को बताया कि यार बहुत परेशान हूँ। बहुत दिन तक छिपाया, लेकिन अब छिपाते बनता नहीं है। अब दोस्त यार ही तो होते हैं, तुम बुढ़ापे में मेरी कुछ मदद करो। उस व्यक्ति ने कहा 20 सिक्के ले जाओ, और पेटी में बड़े बड़े पत्थर रख लेना, और एक ताला और चाबी भी ले जाओ, और जब सब सो जाएं तो पत्थर पर आवाज़ कर करके 10-20 हज़ार तक गिनना। इन्हीं को घुमा घुमा के 10, 20, 50 ऐसे गिनते जाना। अब रात में नींद तो आती नहीं है तुमको, तो बस गिनने का काम करना। बच्चों को पता चलेगा कि अभी बाबा के पास और माल बचा है, और ताला खुला न रहना चाहिए, चाबी हमेशा लटकाए रहना कमर में। बोले ठीक है। अब बढ़िया से उनकी धीरे धीरे बहू बेटा ने सुना तो खूब सेवा होने लगी। कभी बड़ा बेटा हलवा लाता, बड़ी बहू मालिश करती, कभी छोटा बेटा, खूब नाती पोता भी आने लगे। अब बाबा जी जब मरे तो 20 सिक्के थे, तो जल्दी से दफनाए अपनाए, जो भी क्रियाकांड कर रहा था कर दिए, और बोले अब पेटी देखते हैं जल्दी से, बाबा के पास बहुत माल है। देखे तो 20 सिक्के 10-10 बांट लिए। कहे बाबा जी ने तो बड़ी बेईमानी की, हमें लग रहा था बहुत सारा पैसा है। तो कहने का मतलब बाबा बेईमानी ना करते तो तुमने तो बहुत बड़ी बेईमानी कर ली थी। जैसे ही अंगूठा लगवाया, सिग्नेचर करवाए, और तुमने तो उनको अंगूठा दिखाई दिया था। आजकल बच्चे बहुत, कई घटनाएं हो रही हैं। सभी बच्चे तो नहीं रहते, लेकिन मूर्ख नहीं बनना चाहिए। भाई बच्चे हैं, विश्वास की बात नहीं हो रही कि हम अविश्वास करते हैं, लेकिन सब कुछ क्यों दें। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना चाहिए हमको? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। जीवन भर हम इतना कमाते हैं, समय से सोते नहीं, खाते नहीं, कुछ ढंग का हम योगा व्यायाम नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, आराम नहीं करते। इससे हमारा शरीर अभी तो चल रहा है, लेकिन एकदम से चरमरा के जब कमज़ोर होगा तो कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। सेवा के समय 2-4 दिन आदमी प्यार से करते हैं, सहानुभूति देते हैं। यदि प्रिय से प्रिय पति भी ऐसा बीमार हो जाए, पता चल जाए पत्नी को, बच्चों को कि अब जीवन भर खाट पर रहेंगे, तो भी कहेंगे हे भगवान जल्दी से जल्दी उठा ले। है किसको उठाना है? हमारे पापा जी को, हमारी मम्मी जी को। कोई सेवा करना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। आदमी, आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, वो भी तो अपने बच्चों के लिए कमाएंगे, फिर आपको कौन देखेगा? इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, बढ़िया से खाइए, समय पर खाइए, सोइए, आराम करिए। यदि इस चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे, अभी भी कमाने में लगे हो,
तो आपके हमारे जीवन के दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। तीसरी बात, वाणी पर संयम रखिए। आपको हमको कोई पूछे, सलाह ले, राय मशवरा ले तो बोल देना चाहिए। बुढ़ापे में तो कह दो घर वालों को कि बोलने की फीस लगेगी, हम तभी बोलेंगे जब 10 रुपया दोगे, 20 रुपया दोगे, नहीं तो हम आपको कुछ भी बताएंगे नहीं। बुढ़ापे में बूढ़ों के पास बड़ा तजुर्बा होता है, बड़ा ज्ञान होता है, कई कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। आप अपने आप को मूल्य दीजिए, आप मूल्यहीन नहीं हैं। हम और आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत शिक्षा है, लेकिन हम फ्री में बांटते रहते हैं और फ्री की चीज़ का कभी कोई मूल्य होता नहीं है। इसलिए भाई कम बोलिए, ज़रूरत का बोलिए, ज़्यादा बोलने से इज्जत घट जाती है। एक व्यक्ति था, वो हाथी बेचने आया था, तो ऐसे हाथी को बांध दिया था। एक गांव का व्यक्ति आया, वो हाथी को आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं सब देख रहा था। हाथी के व्यापारी को लगा कि बड़ा पारखी है, कहीं हाथी में कोई नुक्स ना निकाल दे। उसने 100 रुपया जेब से निकाला और दिया, बोला ये चला जाएगा। तो 100 रुपया मिला, लेके घर गया, 100 रुपया रख के वो फिर आ गया, फिर देखने लगा। उसने फिर 100 रुपया दिया, फिर चला गया, 300 रुपया ले लिया, फिर आ गया। 3 बार यही हुआ। अब हाथी वाले को लगा गुस्सा। उसने कहा भाई साहब जो कमी दिख रही बता दो ना, अरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा भाई साहब मैं देख रहा हूँ, इसका मुंह कहाँ है, मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी वाला जान गए तो मुंह रखा है, कुछ नहीं जानता। कहा ऐसा करो, जो 300 रुपया दिए वो ले आओ, हम हाथी का मुंह बताते हैं। वो गया, 300 रुपया ले आया। कहे मुँह रख, जहाँ ये बड़े बड़े दांत निकले हैं वहीं इसका मुंह है, वहीं से ये खाता है, चल भाग यहाँ से। जब तक बोला नहीं था तब तक कीमत थी, कहीं ये जानता ना हो, पारखी ना हो, और बोल करके उसने ये साबित कर दिया कि वो महाबुद्धू है। तो आप बोल बोल करके, हम बोल बोल करके, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि सुनने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू करने वाला नहीं है, तो उसको वहाँ बोलना नहीं चाहिए। आप कहते हो हमारे ज़माने का ऐसा होता था, वैसा हो, भाई समय बदल गया है। और बच्चे हो चाहे कोई भी हो, अपने जीवन का अनुभव वो खुद करना चाहते हैं, उनको खुद करने दीजिए। कुछ गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, सहयोग कर दीजिए चुपचाप, वरना चुपचाप रहिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बघारने की ज़रूरत नहीं। हमारा ज्ञान हमारे लिए होना चाहिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए होना चाहिए। दूसरे के जीवन को हम सुंदर नहीं बना सकते। और चौथी बात, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं, आज बहू नहीं बोली, आज बेटा बात नहीं किया, नाती पोता बैठते नहीं हैं, गांव के लोग सम्मान नहीं देते, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम दुखी होते हैं। मत करने दो ना किसी को रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए, अपना सम्मान खुद करिए, अपनी खुशी अपने पास रखिए। कोई बोले ना बोले, आप अपने आप मौन हो करके एकांत शांत कमरे में जा कर के ध्यान करिए, चिंतन करिए। और परिवार जो आपने बनाया है, धन को लेकर हो, परिवार को लेकर के हो, आपके मकान को लेकर के हो, ऐसा बना लीजिए बुढ़ापा तक कि आपकी ज़रूरतों की पूर्ति वहाँ हो सके। हमने तो बेटा के लिए बना दिया, हमने तो बहू के लिए कर दिया, बड़े बेटे का ये रूम है, छोटे बेटे का ये रूम है, पत्नी का इतनी प्रॉपर्टी, ये है वो है, तुम्हारा कहाँ है? हम तो कहीं भी रह लेते, कहीं भी रह लेते, फिर कहीं भी रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी व्यवस्था भी, अपने जीवन की व्यवस्था भी साथ साथ करना चाहिए। हम अपने जीवन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए भावुकता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पति और पत्नी देखिए साथ छोड़कर चले जाते हैं, ये तो अच्छा है, धर्म पत्नी चली गई। कई जगह ऐसा होता है कि पति चला जाता है, पत्नी बड़ी बेबस, लाचार, मजबूर, बेचारी बड़ी दुखी रहती है। सुहाग के साथ हमारी भारती देवी जी कोरोना में असमय में चली गई, उसके लिए हमें खेद है कि अभी उनकी उम्र उस तरह उतनी बुजुर्ग नहीं हुई थी वो, लेकिन काल और मौत है ना, समय और मौत कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। जिसका जितने दिन का प्रारब्ध होता है, जितने दिन का जीवन होता है, जितने दिन का लेन देन होता है, उतने दिन में वो इस संसार से चला जाता है। वास्तविकता तो ये है
कि ना हम किसी को साथ में लेकर के आए हैं और ना किसी के साथ में जाएंगे, ना कोई हमारे साथ में जाएगा। इसलिए जो कुछ भी मिला है, जितने भी लोग हमें मिले हैं, इसका सदुपयोग कैसे करना है ये समझ हमें संत देते हैं, गुरुजन देते हैं। इसलिए सदग्रंथों को पढ़ते रहिए, सत्संग करते रहिए। और आजकल तो बहुत अच्छा ज़माना है, मोबाइल के माध्यम से आप बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छे विचार रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये मानव जीवन, रोते रोते हम पैदा हुए, शिकायत करते हुए जी रहे हैं और पश्चाताप करते हुए मर जाएंगे। ये ज़िंदगी की जीत नहीं है। हम सबको रोते रोते जन्म लेना प्रकृति का नियम है, शिकायत नहीं करना है। और शिकायत जो व्यक्ति नहीं करेगा, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा तो पश्चाताप करते हुए मरेगा नहीं। साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। हमको जंजीरों में बंध कर नहीं जाना है, हमको स्वरूप स्थिति रूपी सिंहासन पर बैठ कर के जाना है। जंजीर में बंध कर कौन जाता है? जो परिवार या धन संपत्ति का मोह करता है, लोभ करता है, वो जाता नहीं है। कोई यहाँ से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। यदि मोह ममता आसक्ति करोगे तो सांप बिच्छू गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन के आ जाएंगे और फिर इसी घर परिवार के चक्कर लगाएंगे। तो हमको यहाँ चक्कर नहीं लगाना है, 84 के चक्कर से मुक्त होना है। इसलिए स्वरूप स्थिति रूपी सिंहासन पर बैठ करके इस संसार से विदा लें। यहाँ कोई हमारा नहीं है और कुछ भी हमारा नहीं है, बस एक कर्तव्य निभाइए। ये पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है और हम उसके अच्छे पात्र बने, क्योंकि पात्र तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिल गया है। तो अच्छा पात्र, अच्छी अच्छे अदाकार बने ताकि लोग याद करें। जो अच्छा अदाकार होता है लोग उसको याद करते हैं और उसी की श्रद्धांजलि मनाई जाती है, उसी की जन्म जयंतियाँ मनाई जाती हैं और उसी का जीवन सफल और सार्थक होता है। इस झांसी जैसे शहर में जहाँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई और बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, यहाँ का बड़ा सुंदर इतिहास है, वीरता का, साहस का, शौर्य का, पराक्रम का, त्याग का, वैराग्य का। इस झांसी की इस धरा पर हमको रोहित सेवन्या जी ने बुलाया और हम सबको आप सबके दर्शन हुए। हम आप सबके आभारी हैं और माता जी श्री भारती देवी जी के लिए हम बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आपके परिवार को शांति मिले, सुख मिले और समृद्धि के साथ आपका परिवार सदैव सुखी रहे। और रोहित सेवन्या जी ऐसे धार्मिक कार्य करते रहें, सत्संग से जुड़े रहें और इनको खूब मान प्रतिष्ठा मिले और इनका बुढ़ापा सुखद हो। ऐसी शुभकामना के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो एक बार आप लोग जोर से हाथ ऊपर करके जयकारा कर दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त